सरदार कुलजीत सिंह ने मैगी बर्गर का काम ठेले से शुरू किया और आज उनकी एक बड़ी दुकान है जहां लोग दूर दूर से मैगी बर्गर खाने आते हैं। सत श्री अकाल सरदार जी, जरा 6 बर्गर पैक कर देना। ओ सत श्री अकाल बाबूजी, ओ बस 10 मिनट लगेंगे। और रंजीत पुत्र, ओ जरा इधर तो आ भाई। जी बाबूजी। ओ कहाँ जा रहा तू है? वो 2 कमीजें सिलने दी हुई थी, वही उठा कर ला रहा हूँ। और ठीक है, जा लेकर आ। सरदार जी, रंजीत अब काफी समझदार हो गया है, दुकान पर बैठ जाता है तो आपको भी सहारा रहता है। और जी और क्या, आगे इसी ने दुकान संभालनी है। कुलजीत की दुकान बहुत पुरानी थी। शहर का बच्चा बच्चा सरदार जी मैगी वाले कौन है जानता था। रंजीत कुलजीत का इकलौता बेटा था। कुलजीत और उसकी पत्नी कुलविंदर का मन था कि 2 साल के अंदर रंजीत की शादी कर देंगे। आप सही कह रहे हो, मेरे भी बड़े अरमान हैं अपनी बहू को देखने के। लखबीर भाई साहब की बेटी सिमरन देखने में सुंदर है। हाँ तो ठीक है, कल बात करते हैं लखबीर से इस बारे में, है जी। कुलजीत खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह कुलविंदर चाय लेकर आती है। सुनो जी, ये लो चाय, आपकी पसंद की अदरक वाली कड़क चाय है। मैं सोच रही थी शाम को आप दुकान से जल्दी आ जाना, फिर गुरुद्वारे चलेंगे। बड़े दिन हो गए एक साथ कहीं गए हुए। अरे इतनी गहरी नींद में सो रहे हो, दुकान नहीं जाना क्या? कुलविंदर कुलजीत को आवाज लगाती है पर उसमें तो कोई हरकत ही नहीं थी। रंजीत जल्दी आ, देख तेरे बाबूजी कुछ बोल नहीं रहे। बाबूजी, माँ रुको, मैं पड़ोस वाले अंकल को बुलाकर लाता हूँ, वो डॉक्टर हैं। कुलजीत को रात में सोते समय हार्ट अटैक आया था। अब वो इस दुनिया में नहीं था। लोग अफसोस करने आ रहे थे। अचानक से दुख ने घेर लिया। कुलजीत ने बहुत मेहनत करके अपने छोटे से मैगी बर्गर के ठेले को एक बड़ी दुकान में बदला था, पर अब वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस दुनिया से चला गया। रंजीत के ऊपर दुकान की सारी जिम्मेदारी आ गई, पर सरदार जी मैगी बर्गर वाले की दुकान तो कुलजीत के कारण चलती थी। लोगों को अब मैगी बर्गर में वो स्वाद नहीं दिखता था जो कुलजीत के हाथों में था। नहीं भाई नहीं, ये वो स्वाद है ही नहीं जो सरदार जी के हाथों में हुआ करता था। बिल्कुल भाई साहब, सरदार जी के बनाए मैगी बर्गर पहले मैं दुकान से घर जाते हुए जरूर पैक करवा कर ले जाता था, पर अब नहीं। मैं एक बर्गर खाकर देख चुका हूँ, न मिर्च न मसाले, वो स्वाद ही अलग था भाई। धीरे धीरे रंजीत का काम खत्म होता चला गया। कुलजीत ने कुछ कमेटी और बैंक के लोन चुकाने थे, कमाई थी नहीं। रंजीत किश्त भर नहीं पाया और ये नौबत आ गई कि सरदार जी मैगी बर्गर वाली दुकान रंजीत को बेचनी पड़ी। सब कुछ खत्म हो गया। रंजीत अपनी माँ कुलविंदर की गोद में ऐसे सिर रख कर रोया जैसे एक छोटा सा बच्चा। मम्मी, मैं कुछ नहीं कर पाया। बाबूजी की मेहनत से किए काम, उनके नाम को मैंने कुछ ही महीनों में खत्म कर दिया। मैं बाबूजी के हाथों जैसा स्वाद नहीं ला पाया। मैं कुछ नहीं कर पाया मम्मी जी। रंजीत पुत्र, वाहे गुरु ते विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी, आपके हाथों में जो सोने के कड़े थे वो कहाँ गए? वो पुत्र, मुझे ना हाथों में कस्से हो गए थे, तब भी उतार कर रख दिए। मम्मी, आप ठीक से झूठ भी नहीं बोल पाते। मुझे पता है आपने उधार चुकाने और घर खर्च के लिए ही अपने कड़े बेच दिए। मैं कुछ कर नहीं पा रहा। बाबूजी, आपके बिना मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ। रंजीत अपने कमरे में पलंग पर जाकर लेटता है और अपने बाबूजी को याद करता है। नींद में रंजीत को कुलजीत की आत्मा दिखाई देती है। बाबूजी, आपके बिना तो मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। रंजीत, और मेरे शेर पुत्र, और तू घबरा ना है, मैं तो हमेशा ही तेरे साथ हूँ। तू हिम्मत मत हार। तू मैगी बर्गर का ठेला फिर से शुरू कर। तेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी भाई। तेरे बर्गर में वही स्वाद आएगा जो मेरे हाथों में था। उठ पुत्र, उठ उठ मेरे शेरा। रंजीत सपने से उठ जाता है। उसके सामने अपने बाबूजी का चेहरा अभी भी घूम रहा था, पर उसकी परेशानी थी कि काम को दोबारा शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से लाए। रंजीत के पास मोटरसाइकिल थी। उसने अपनी मोटरसाइकिल बेच दी और उन पैसों से उसने अपने पापा की याद में फिर से मैगी बर्गर का ठेला खोला। सरदार जी मैगी बर्गर वाले। शायद पिता के आशीर्वाद से रंजीत के हाथों में वही स्वाद आने लगा जो उसके पिता के हाथों में था। ग्राहक फिर से रंजीत के ठेले पर आने लगे। रंजीत अपने पिता को दिल से धन्यवाद देता है कि आज उनके आशीर्वाद से उसका ठेला फिर से चल पड़ा था। एक दिन रंजीत ठेले पर बर्गर बना रहा था तो उसके ठेले पर एक भूखा गरीब आदमी आता है। भैया जी, बहुत भूख लगी है,
मुझे कुछ खाने को दे दो। मैं बहुत से लोगों के पास गया पर किसी ने भी मुझे कुछ खाने को नहीं दिया। सबने मेरे से पैसे मांगे पर मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं भैया, आप अभी रुको, मैं आपके लिए 2 बर्गर बना देता हूँ। पैसों की कोई बात नहीं, आप ना भी दो तो भी चलेगा, बस आप पेट भर के खाओ। सचमुच बर्गर तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने सुना है तुम्हारे पिताजी के हाथों में भी यही स्वाद था। हाँ भैया, पर अब मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। उनका आशीर्वाद लेकर ही मैंने अपना ये ठेला फिर से लगाया है। रंजीत ना जाने उस गरीब आदमी के सामने अपना सारा दुख कह देता है, जिसे सुनकर वो गरीब आदमी भावुक हो जाता है। देखना, एक दिन तुम फिर से इस ठेले को दुकान तक पहुंचा कर ही रहोगे। मेहनत में बहुत ताकत होती है, क्योंकि मैं तुम्हारी कहानी दुनिया तक पहुंचाऊंगा। ये सोशल मीडिया का जमाना है, मैं तुम्हारी वीडियो को लोगों तक पहुंचाऊंगा। देखना, लोग तुम्हारे ठेले पर ये मैगी बर्गर खाने जरूर आएंगे। सरदार जी का मैगी बर्गर का ठेला बहुत ही जल्दी फिर से प्रसिद्ध हो जाएगा। अचानक गरीब आदमी एक गाड़ी के पास जाता है और अपनी गाड़ी में से कैमरा और ट्राइपॉड निकाल कर लाता है। सच में वो एक फूड ब्लॉगर था जो गरीब बनकर सबके पास गया था, पर सबने उसे गरीब समझकर दुत्कार दिया। रंजीत ने उसे मैगी बर्गर मुफ्त में खिलाया। भैया माफ करना, मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। मैं सच में एक फूड ब्लॉगर हूँ और सोशल मीडिया पर आप जैसे लोगों की ही वीडियो डालता हूँ ताकि आपका काम चल सके। अब आपका भी वीडियो मेरी सोशल मीडिया साइट पर डलेगा। वो व्यक्ति तो मानो रंजीत के लिए कोई भगवान का रूप बनकर आया था। रंजीत का वीडियो सोशल मीडिया पर हिट हो गया और बहुत लोग उसके ठेले पर मैगी बर्गर खाने आने लगे। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। रंजीत के पिता के आशीर्वाद से रंजीत ने अपनी मैगी बर्गर की दुकान फिर से खोल ली। सिमरन से रंजीत की शादी हो गई। आज वो अपनी माँ और पत्नी सिमरन के साथ खुशी खुशी रहता है और अपने पिता की याद में हर महीने में एक दिन गरीबों को मुफ्त में मैगी बर्गर खिलाता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।